फिर एक बड़ा जो मोड़ आया मेरी लाइफ में वो 2019 के सितंबर में था। वो ऐसे हुआ कि उस समय मेरी कंपनी थी, वो अच्छी चल रही थी, बूटस्ट्रैप थी और उसके लिए कई लोग ऑफ़र कर रहे थे। तब स्वामी जी क्या थे, ब्लैक लोटस के एक वेबिनार किया करते थे, उसको स्वामीनार बोलते थे, कि आप क्वेश्चन पूछ सकते थे और वही आंसर करते थे। तो मैंने उसी में उनको लिखा कि आप मुझे गाइड करेंगे क्या। तो उन्होंने उसके रिप्लाई में लिखा कि तुम अगर आश्रम आ जाओगे तो मैं तुमको गाइड करूँगा। अब बड़ी बड़ी बुक उठा लीजिए, मान लीजिए माँ काली की साधना ही उठा लीजिए, तो उसका जो मंत्र है, उसका जो संपुटीकरण, मैं उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, बाकी बुक्स में अलग है और जो स्वामी जी ने तंत्र साधना में दिया वो अलग है। तो एक मन में बहुत बड़ा वो आता है कि क्या सही है। तो उन्होंने सारी वही साधनाएं दी हैं जो उन्होंने खुद की और उस मार्ग से उनको हासिल हुआ। कई बार हम उसकी वैल्यू नहीं रियलाइज करते। तो मेरा नाम रवि ओम त्रिवेदी है और मैं इस वक्त नॉन प्रॉफिट कंपनी में चीफ डिजिटल ऑफिसर की तरह काम करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैंने अपने करियर में शुरुआत की थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह। फिर मैंने एमबीए करने के बाद मैं वॉल स्ट्रीट में था। फिर मैंने वेंचर कैपिटल जॉब की है। फिर इंडिया आने के बाद मैंने 2 कंपनियां बिल्ड की। मैंने पहली दीक्षा ली थी रामकृष्ण आश्रम से जब मैं 18 साल का था। तो 2015 में फिर से मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रांग स्पिरिचुअल वो फीलिंग जागृत हुई और वो कि मुझे एक ऐसे जीवंत गुरु की खोज करनी है जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है। फिर 2019 में जब स्वामी जी यहाँ कुंडलिनी कैंप कराना है, तब से मैंने तब देखा, उनका कैंप अटेंड किया कि पहली बार स्वामी जी से तब मुलाकात हुई। तब उस समय ग्रुप मीटिंग थी। फिर एक बड़ा जो मोड़ आया मेरी लाइफ में वो 2019 के सितंबर में था। वो ऐसे हुआ कि उस समय मेरी कंपनी थी, वो अच्छी चल रही थी, बूटस्ट्रैप थी और उसके लिए कई लोग ऑफ़र कर रहे थे उसको ख़रीदने की, क्योंकि एक ग्लोबल कंपनी थी मेरी SaaS। तो मेरे मन में उस समय ये विचार जागृत हुआ कि मैंने अपने लिए और सब कुछ परिवार के लिए किया है, तो क्या देश या किसी और बड़े पर्पज़ के लिए इसको बेच के आगे बढ़ा जाए। तब स्वामी जी क्या थे, ब्लैक लोटस के एक वेबिनार किया करते थे, उसको स्वामीनार बोलते थे। तो उसमें क्या होता था कि आप क्वेश्चन पूछ सकते थे और वही आंसर करते थे। तो मैं और उसमें शायद 170 या 150 वर्ड याद नहीं, सीमित में ही बोलना था। तो मैंने उसी में उनको लिखा कि मैं बचपन से स्पिरिचुअलिटी में और मुझे थोड़ा सा वैराग्य भाव है और मैं अभी क्रॉस रोड में हूँ, अभी भी उसका स्क्रीनशॉट है, आप मुझे गाइड करेंगे क्या। तो उन्होंने उसके रिप्लाई में लिखा कि तुम अगर आश्रम आ जाओगे तो मैं तुमको गाइड करूँगा और नहीं तो आप मेल लिख दो। तो मैं उसी समय मन बना के सितंबर में उनसे मिलने गया। तो पहली बार उनसे 1-on-1 मुलाकात तब हुई, तब मैंने उनकी गाइडेंस ली। कई जगह मुझे फील होता उन्हीं का ब्लेसिंग था कि जिन्होंने मेरी कंपनी खरीदी, ग्लोबल कंपनी, उनसे मैं आज तक कभी मिला नहीं हूँ, जूम पे ही हुई। और कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें कि बिना डिवाइन ब्लेसिंग के वो हो ही नहीं सकती। मेरा ये मानना है, भले ही साधना ऐप हो या तंत्र साधना ऐप, कि स्वामी जी ने अपनी ज़िंदगी में खुद कई साधनाएँ की हैं। अब आप जब कई भी बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि वो पहले भी मैं पढ़ता था और फिर थोड़ा ज़्यादा पढ़ा, तो बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है। क्यों? आप बड़ी बड़ी बुक उठा लीजिए, मान लीजिए माँ काली की साधना ही उठा लीजिए, तो उसका जो मंत्र है, उसका जो संपुटीकरण है, मैं उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, बाकी बुक्स में अलग है और जो स्वामी जी ने तंत्र साधना में दिया वो अलग है। तो एक मन में बहुत बड़ा वो आता है कि क्या सही है। तो उन्होंने सारी वही साधनाएं दी हैं जो उन्होंने खुद की और उस मार्ग से उनको हासिल हुआ। तो ये वो वाली बात होगी ना, किसी ने वो राह चली जो बहुत कठिन है, जो मतलब मिलियन या बिलियन में एक चलता है, और अब उन्होंने हमको दे दी ओपन में। कई बार हम उसकी वैल्यू नहीं रियलाइज करते। I've made it extremely simple because I really believe we must democratize sadhana. And you might be wondering, if you're not initiated into it, can any harm befall? Can any harm come on you? The answer is absolutely not. When you are going to do the preliminary practices that we've configured in each world, you are pretty much self-initiating yourself. And I have this firm belief that if you are opening this app to pray to Goddess with the highest good, how can any harm come your way? As they say, kuputro jayat kvachidapi kumatana bhavati. That our intentions may not be all that noble as children, but a mother is never kumata. A mother is always only going to ever want the absolute best for you. अब आप सोच के देखिए कि एक सिद्ध जिसने जिस साधना के मार्ग से भगवान का साक्षात्कार किया है, वही एग्जैक्ट साधना मुझको, मतलब हमारे जैसे भक्तों को अवेलेबल कराई, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता। और इसमें जो खास बात वो है कि जब उन्होंने वो चैप्टर लिखा भगवान विष्णु के साक्षात्कार का, तो वो बार बार उस भाव में चले जाते थे, तो वो लिख ही नहीं पाते थे।
तो उन्होंने ऑब्वियसली इसमें बहुत एनर्जी लगाई है, बहुत भाव से ये बुक दी है। हो सकता है हम लोग उसकी वो अभी इम्पोर्टेंस भी नहीं समझ पाए, बहुत लोग नहीं जानते, पर एक तरह से आप देखिए, क्योंकि मैंने जब पहले ये क्वेश्चन सोचा, इनफैक्ट 2015-16 या मुझे याद नहीं, मैंने मन में आया कि देखिए भगवान रामकृष्ण ने भी माँ काली की साधना की, तो मैं उस समय ढूंढता था कि क्या साधना की। तो मैं एक्चुअली बुक लिखने की कोशिश करा कि मैं बहुत रिसर्च करूं और मैं ढूंढूं स्वामी विवेकानंद। तो मैंने कुछ ढूंढा, बहुत मैंने रिसर्च की, पर कभी भी कोई ऑथेंटिक फर्स्ट हैंड कहीं पे नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद की भी साधना उनके मुख से मुखरित बहुत कम है, बट जो उन्होंने एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा में दी है, या जो फिर भी माँ गायत्री की साधना और भी जगह से मिलेगी, वो फिर भी कहीं कुछ फॉर्म में मिल सकती है। पर जो तंत्र की साधना है वो तो कहीं पे भी नहीं, मतलब मैंने बुक्स भी पढ़ी, बट एटलीस्ट मुझे तो क्लियरली और उतने कॉमन उसमें नहीं है, राइट। और जो बुक्स है मैं जो देख भी रहा था वो तो केवल संस्कृत में बहुत हार्ड है। तो मतलब मेरे को तो मतलब फॉर समवन लाइक मी इट वॉज अ कंप्लीट ऑ, क्योंकि और जो आप बोल रहे हैं उसमें एक शव साधना भी है। तो अब आप सोचिए वो शव साधना करने के लिए कितने लोग करते होंगे, मतलब लाखों में जिनको इतना स्ट्रांग वो होगा, और वो भी शव, तो मतलब कितने आपको बैरियर ओवरकम करने, राइट। तो आपके लिए विदाउट ओवरकमिंग द बैरियर इन दैट सेंस ऑफ लाइक द फिजिकल बैरियर्स, अब आपको अवेलेबल होगी, तो एक्चुअली हम लोग उसकी वैल्यू नहीं रियलाइज करें टू बी फेयर, बट वो ऑल ऑफ ए सडन मतलब इट्स लाइक अ फायर होज, जैसे कहते हैं पानी का, वो हमको मिल गया। और जो मंत्र कई शुरू में बिल्कुल कभी सुने नहीं थे, और जो फट वाले मंत्र होते वो मुझे पता है कि वो थोड़े दूसरे थे, तो मैंने थोड़ा पढ़ा भी उनके बारे में। तो अब मैं कुछ बुक्स आपको बताऊंगा जो मैं पढ़ने के लिए इच्छुक हूँ तंत्र साधना मार्ग पे, और जो मैं कुछ पढ़ चुका हूँ और कुछ पढ़ने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा स्वामी जी की एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास, क्योंकि ये मंत्र साधना की बुक है जिसमें कि बहुत ईजी वे में इंग्लिश में दिया गया, इसकी हिंदी की भी वर्जन है और बहुत सिंप्लीफाई किया। ऑल्दो कईयों को इसको पढ़ के लगा बहुत डिटेल्ड है, उसी का एक सिंपल वर्जन साधना ऐप में। उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक फर्दर रीडिंग सेक्शन है जिसमें कि स्वामी जी के खुद रेफरेंसेस हैं कि भाई कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए मंत्र साधना की, राइट। जैसे मंत्र महानवा या मंत्र महोदधि या लक्ष्मी तंत्रा, तो ऐसे इसमें दिया। तो ये जैसे रुद्रायामलम, तो ये आपके लिए एक 14 बुक्स इसमें दी हैं एग्जाम्पल, ये पहला हो गया। हाँ, तो दूसरी बुक है ये मंत्र रहस्य श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी की, जिसमें कि सारे मंत्र का दिया है, और इसमें खासकर जो श्री सूक्तम की साधना है जो बीज युक्त है वो दी है, और ये एक वन ऑफ द ऑथेंटिक बुक। उसके अलावा जो मैंने जहाँ पहले बोला वो ये है लक्ष्मी तंत्रा, ये बाय द वे इंग्लिश वो है ट्रांसलेशन संयुक्ता गुप्ता का, और एक हिंदी का भी है। इसकी खास बात जो मैंने को पकड़ में वो ये थी कि इसमें भगवान इंद्र ने माँ से पूछा है कि मैं आपकी कैसे पूजा करूं, और माँ ने खुद इसके जो चैप्टर 50 है श्री सूक्तम, उसमें बताया है श्री सूक्तम का महत्व, और श्री सूक्तम से आप मेरी कैसे पूजा करें। तो उसमें जो श्री सूक्तम एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आपको पता होगा और मुझे रिसेंटली पता चला श्री विद्या में भी, क्योंकि उसी से षोडशोपचार किया जाता है श्री विद्या में भी, और कई जो भी हमारे जो माँ के जो होते हैं, तो इसके लिए वो बहुत इसी उससे लिया गया है। वो षोडशोपचार के 2 तरीके माँ ने इसी बुक में बताए हैं, क्योंकि माँ के मुख से हैं। तो स्वामी जी ने जो देवी भागवतम में यही बोला था कि ये चैप्टर 50 ऑफ लक्ष्मी तंत्रा इज़ लाइक जो भगवत गीता में, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने बताया है कि भाई मेरे बारे में, मेरे जो महिमा, तो तब मेरे को बहुत अट्रैक्ट हुआ। तो ये उसकी वो है महिमा है इस बुक की। जैसे ये 10 महाविद्या की है, ये राजेश दीक्षित जी की बुक, इसमें सारी 10 महाविद्याएं हैं, और इसमें जो मैं खासकर इसलिए भी रेफरेंस कर रहा था क्योंकि जो स्वामी जी ने जो मंत्र जो बैकग्राउंड में गाया है उसका कहाँ से टेक्स्ट मिले, तो इसमें हर एक महाविद्या का कवच, उसका जो स्रोत है ना, वो दिया हुआ है। ये रुद्र यामलम है जो कि अगेन स्वामी जी ने रेफरेंस किया है, मैंने अभी इसको उठाया ही है। इसमें भी भैरव भैरवी का डायलॉग, ये महानिर्वाण तंत्र, ये भी स्वामी जी की उससे रेफरेंस से ली। पर ये मेरी लिस्ट में, वही मैं कह रहा था 6 महीने बाद मैंने टारगेट लिया इसको थोड़ा पढ़ने का। बट पर ये भी मैं बोलूँगा इसमें कि स्वामी जी के वही तंत्र ऐप अगर नहीं होती तो शायद मैं ये पुस्तकें नहीं पढ़ रहा होता। स्वामी जी ने देवी भागवतम की तो वो मैंने वर्चुअली देखी, पर हुआ ये कि मैं उस समय os.me में भी वॉलंटियर करता था। किसी ने उस फोरम में डाला था कि ये जो देवी भागवतम है
ये केवल उसमें है, सॉरी हिंदी में है, और हम लोग इंग्लिश जानते हैं क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड, तो इसमें कोई ट्रांसक्राइब कर सकता है क्या? तो मैं और अक्षय और एक दो लोग थे, उन्होंने बोला चलो हम करेंगे, और हमने पंकज जो CEO थे उनसे बोला, ऑब्वियसली परमिशन के साथ। तो क्या हुआ कि एक 2022 में एक पड़ाव आया जब मैंने उसको ऐसे साधना ही बोले लिया है कि पूरा 1 महीना या 1.5 महीना सिर्फ वही पूरे दिन सुन के और उसको ट्रांसक्राइब, देवी भागवतम को सुनना स्वामी जी के मुख से, और उसी में अगर आप कभी आप सुनो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उसी में उन्होंने श्री सूक्तम भी दिया उन्होंने। जब मैंने उसमें देखा कि माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना है, और उससे ज़्यादा जो मुझे सरप्राइजिंग और जो अच्छा लगा वो ये कि स्वामी जी ने अपनी जो बुक है 13 मंथ्स इन हिमालयस, उसमें अपनी साधनाएं लिखी। एक तो ललिता सहस्त्रनाम, एक पंचदशी दी और एक श्री यंत्र। और जब मैं माँ त्रिपुर सुंदरी वाले वर्ल्ड में गया तो मैंने देखा कि उन्होंने वो पंचदशी उसमें साधना दी, श्री यंत्र दी। ओम ब्रह्मे नमः धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलपूंगी फलम समर्पयामि। ओम माहेश्वराय नमः धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलपूंगी फलम समर्पयामि। मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ, कुछ साइंस से ज़्यादा नहीं हुआ मेरे। ऐसा हुआ कि भगवान की दया से माँ कामाख्या का उस समय मेरा विजिट लग गया गुवाहाटी में, तो मैंने वहाँ दर्शन किए। जब मैं माँ तारा की साधना कर रहा था तो उसी ऐसे एरिया में जहाँ गया कि माँ तारा का शक्तिपीठ था, वहाँ भी दर्शन किए। जिस दिन मैंने माँ कामाख्या के दर्शन किए, उसी दिन मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, वो एक लक्ष्मी तंत्रा पे, वो भी स्वामी जी की, एक्चुअली ये वो उसी से देवी भागवतम से जुड़ी है। तो क्या स्टोरी है, जब आप देवी भागवतम सुनोगे तो इतनी जगह स्वामी जी ने उसमें लक्ष्मी तंत्रा को कोट किया, और श्री सूक्तम का एक चैप्टर। तो मेरे मन में आया कि नहीं, ये पढ़ना है और इस पर लिखना है। तो माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना तो मेरे लिए क्योंकि फेवरेट थी, क्योंकि थोड़ा शायद वो ग्राउंड वो ललिता सहस्त्रनाम से बना था, और जो पंचदशी का जो मंत्र जो स्वामी जी ने बुक में दिया था, जो मैंने जब पढ़ा था तो मेरे मन में बड़ा भाव आया था कि करूं, पर मुझे लगा बुक से क्या वो तो फिर जब उसमें होता है तंत्र साधना में कि जो पहली बार सुनो इट इज़ कंसिडर इनिशिएशन, उन्होंने बोला था। माँ भुवनेश्वरी की साधना मैंने अभी कल की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग आज आ रहे हैं, देखिए क्या सिग्नल है कि आज ही की। और मुझे उसमें क्या डिफरेंस मैं बताता हूँ, क्योंकि उसमें मत्स्य साधना है जो कि फ़िश की है, और फिश के बारे में रामकृष्ण आश्रम से भी मुझे पता है, एक मत्स्य मुद्रा भी होती है, तो थोड़ा सा एक अलग सा भाव तो बहुत यूनिक लगी। और क्योंकि उसमें जो माँ का रूप है वो सौम्य रूप है, तो उसमें ये आता था प्रॉम्प्ट कि कल आपने 24 घंटों में कहाँ पे ऐसा एंगर आया, अगर आया तो आप माँ से बोलो कि इसको कंपैशन में बदल दे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए मेरा तो यही मैसेज रहेगा स्वामी जी को, अगर कि आपकी कृपा से अगर हम आपने जो हमको दिया है उसकी महत्व समझ सकें, और आपके बताए मार्ग पे अगर हम 1% भी चल सकें, तो शायद हम अपना जीवन सिद्ध कर लेंगे, और शायद आपके जो गोल है, या जो आपका सनातन धर्म को रिवाइव करने का जो आपने प्रण लिया है, उसमें हम भागीदार हो सकेंगे। और मेरा जो मैसेज होगा, जो कि कोई भक्तगण सुन रहे हैं, वो ये होगा कि ये एक ऑथेंटिक ऐप है, एक सिद्ध के द्वारा, जो कि इतना आसान कर देती है मार्ग कि आप शायद उसको मान ही नहीं पाते हो, या आपके मन में भ्रांतियाँ होती हैं। तो अगर हो सके तो उसको हटा के ओपन माइंड से इसको ट्राई करें, और बाकी अगर माँ आपको बुला रही होंगी तो आप स्वयं ही आ जाएंगे। ठीक है, जय श्री राम।